लोग ये पूरे देश को बता रहे हैं चलेगा कि भाई हमने आलम मोहम्मद का पोस्टर हम लेकर निकल गए तो हमारे ऊपर एफआईआर कर दिए। एक जगह बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक जगह दिखा दीजिए कि एफआईआर में कहीं मुकदमे में कहीं इसका जिक्र हो कि आलम मोहम्मद के पोस्टर पर केस किया गया। भाई आपको कानून का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपने कानून तोड़ा है। स्वामी चक्रपाणी जी, आप लोग अगर कोई सभा करते हैं, कोई रैली करते हैं, कोई धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो क्या कानून तोड़कर निकालते हैं या पहले परमिशन देते हैं, परमिशन लेते हैं, जाकर चिट्ठी देते हैं प्रशासन को? क्योंकि हाजी नाजिम कह रहे हैं कि इन्होंने और इस्लामिक लोगों ने, विद्यानाथ झा जी, इनके लोगों ने अगर यात्रा निकाल दी है तो केस हो गया है, अगर हिंदू करे तो नहीं होगा कुछ। स्वामी जी देखिए, ये यात्रा नहीं निकाल रहे हैं बल्कि ये फसाद करने का एक मौका खोज रहे हैं। आप समझिए बात को। और ये किसी से लव यू नहीं करते हैं बल्कि हिंदुओं से घृणा, नफरत और सर तन से जुदा की जो सिद्धांत है उसको लेके चल रहे हैं। ये देश को चूंकि गजवा हिंद बनाने वाले प्राणी हैं, ये चाहते हैं अपने मंसूबों की, तो कहते हैं ना कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो वो उस मानसिकता से तैयार है। हाजी नाजी जो है बैठ करके उन जिहादियों की प्रवक्ता बने हुए हैं। ये लोग सब समझते हैं, इनके एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ये चाहते हैं कि कैसे देश में अशांति फैलाया जाए, कैसे देश में इनकी फंडिंग पाकिस्तान से, महाराज जी, गजवा हिंद क्या होता है? भाई आप लोग बहुत जिक्र करते हैं गजवा हिंद का। भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ भारत जानते हैं और इंशाल्लाह भारत ही रहेगा, लेकिन ये गजवा हिंद क्या है इसका थोड़ा सा बता दीजिए। यही तो आप नैरेटिव देश के अंदर सेट करना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान गजवा हिंद की बात करता है, कोई भारत का मुसलमान गजवा हिंद की बात नहीं करता। लेकिन हाँ, आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात जरूर करते हैं। केरल के कई संस्थाओं पे लगा है। आपका एजेंडा कभी सफल नहीं होगा, भारत की बात आपकी सफल नहीं होगा। जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, वहां पे अशांति पैदा कर रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस देश में रह रहे हो वहीं पे अशांति कर रहे हो, वहीं पे उपद्रव कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। हमारी नवरात्र का समय चल रहा है, उसमें आप उपद्रव कर रहे हो। जब हमारी रामनवमी आता है तो रामनवमी पे मस्जिदों से ईटा पत्थर चलाते हो। जब हनुमान जयंती आता है उस पे मस्जिदों से ईटा पत्थर चलाते हो। कभी मंदिरों से ताजिया पे ईटा पत्थर चला है क्या? अरे आप लोग झूठ बोलते हैं, करना है आप झूठ बोलते हैं, बस यही हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। भाई प्रेम है कि नहीं ये तो भाई मुहर्रम, लेकिन आपको मैं कहता हूँ मुहर्रम के जो जुलूस निकलते हैं ये बता दीजिए कितने अन्य धार्मिक स्थलों को ढका जाता है, लेकिन आपके जुलूस निकलता है तो भाई हमारी अपनी मस्जिदों को कवर कर दिया जाता है। भाई लोकतंत्र के अंदर इस तरीके का माहौल क्यों हो रहा है? जबकि ये जुलूस जब निकलता है ना तो संगीनों के सायों में निकालना पड़ता है, वहां पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है। पूछिए राकेश त्रिपाठी जी से, उत्तर प्रदेश में जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है और जुलूस निकलता है तो कितनी फोर्स लगाते हैं ये लोग, कितनी सरकार को ध्यान रखना पड़ता है वहां पर कि कहीं कुछ हो ना जाए। ये माहौल क्यों हो गया है? हम तो क्योंकि पत्थर गिरे, लोग मरे तो प्रशासन अलर्ट पर है। चंचल यादव जी, वो असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर हमला हो रहा है, उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को छीना जा रहा है, लेकिन सर तन से जुदा के नारे पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। मामला सर तन से जुदा का है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। चंचल जी। विद्यानाथ झा जी साहब, सबसे पहली बात तो जो ओवैसी साहब ने कहा है वो ओवैसी साहब के प्रवक्ता जवाब देंगे, और अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं तो हमारे त्रिपाठी जी बैठे उनको जवाब देना चाहिए। राकेश जी, ये जवाब मेरा नहीं है। एक बात तो तय हो चुकी है कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी की गलबहियां ओवैसी की पार्टी जी से दिखाई देने लगती है, ओवैसी जी की, ये जग जाहिर हो चुका है। मैं उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन एक बात जो मुख्यमंत्री जी का बयान आपने कोट किया था कि आक्रांताओं की बात, उन आक्रांताओं को सपोर्ट करने वाले कौन लोग रहे हैं, उनका इतिहास क्या रहा है? राजा आमेर के जो राजा रहे, भारमल और मान सिंह, आपने देखा होगा कितने राजाओं ने, कितने छत्री राजाओं ने मुगलों का साथ देकर के अपने हिंदुस्तान को ही जो है, अपने हिंदुस्तान के जो हिंदू शासकों को ही उन्होंने जो है हराने का काम किया, उनके साथ गद्दारी करने का काम किया। तो ये वो सही कह रहे थे जो आपके पूर्व सांसद जो आपने बाइट चलाई कि भाई इतिहास का पहले तो पता होना चाहिए, तो शायद उनको जानकारी होके रहनी चाहिए कि भाई जनसंख्या आज के समय में अगर देखा जाए तो 132 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं, और हर घर में अभी ऐसा कोई नहीं घर जिसमें दो लोग 3 लोग के जो है आधार कार्ड ना बने हो। तो कितनी लंबी जनसंख्या होगी, लेकिन सरकार उससे भागना चाहती है।
सरकार फैक्ट फिगर पे बात नहीं करना चाहती है। आप राजा रजवाड़ों की बात करें, राजा रजवाड़े चले गए इस देश से, राजा रजवाड़े इस देश से चले गए। उस दौर में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब खत्म हो चुका है। देश उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। एक सवाल का जवाब आप देंगे कि आपके रहते हुए आपकी पार्टी जब सत्ता में थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में बाहर से आए हुए लोग कैसे घर बनाकर बैठ गए और कैसे डेमोग्राफी बदलने लग गए? तो अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? आपकी सरकार क्या कर रही है अभी, विद्यानाथ झा जी? अभी जो सरकार में बैठे गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं भगा रहे हैं? उनके पैरों में बेड़ियां क्यों नहीं डाल रहे हैं? बेड़ियां और हाथ में हथकड़ी क्यों लगा के नहीं भेज रहे हैं? तब तो जश्न मना रहे थे कि अमेरिका से बेड़ियां और हथकड़ियां पहना के भेजा जा रहा है। ठीक है, तब तो जश्न मना रहे थे भाई। अब तो आप ही तो सारे, राकेश भाई को तो बोलने दोगे, राकेश भाई के सवाल को आप ही पूछोगे, राकेश भाई का जवाब आप ही दोगे। तो ये हम लोग जानते हैं वो गलबैया जो चल रही है ओवैसी जी को कहां शिफ्ट करना है, कहां लड़ाना है, कहां बैठाना है, ये बीजेपी के लोगों की चाल रहती है। बिहार से आप लोग नहीं जानते हैं, ओवैसी जी की पार्टी अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल गई। हालात ये है कि आज एक पोस्टर को लेकर, बैनर को लेकर और उसे धर्म से जोड़कर देश भर में भड़काने का काम चल रहा है। उस पर आप नहीं कुछ बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है उस पर आप बोलेंगे तो आपकी सियासी जमीन खिसक जाएगी। आपको पता है उस पर आप बोलेंगे तो कुछ लोग आपके नाराज, वोट बैंक आपका नाराज हो जाएगा। विद्यानाथ झा, आप ओवैसी पर मत बोलिए चंचल जी, मैं लेकिन कह रहा हूं कि जो लोग देश में अफवाह फैला रहे हैं, जो भड़का रहे हैं लोगों को, उन पर भी आप लोग चुप्पी साध देंगे। काम किया जा रहा है, मैंने बोल दिया भाई, सच्चाई है ये राकेश जी भी जानते हैं, ये लोग फंडिंग करते हैं, ये सबको पता है। सुनिए, ये सच्चाई ये है आज के समय में कि भैया कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अभी चक्रपाणी महाराज जहर उगल रहे थे हिंदू मुसलमान के बारे में। अभी अगर इनसे पूछा जाए कि आए दिन घटनाएं घट रही हैं, फिर आप इधर उधर ले जा रहे हैं। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, उस पर आप चुप्पी साध दे रहे हैं। 20 सेकंड में राकेश त्रिपाठी से आपने सवाल किया, राकेश जी आप जवाब दीजिए। 2 मेहमान बचे हुए हैं, 10 सेकंड मेरी आ जाने दो बात। अभी गोंडा में कल विधायक बावन सिंह ने उनके भी और सारी बात आप करेंगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसलिए चंचल जी मैं आगे बढ़ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। 2 मेहमान बचे हुए, उनके पास मैं नहीं जा पाया हूं अभी तक। उसके खिलाफ आप बोलने के मुद्दा नहीं उठाओगे, अगर कहीं कोई बात आ गई तो उसके खिलाफ मुद्दा उठाओगे। देखिए, एक तो पहले मैं चंचल यादव जी को इतनी बात कह दूं, चंचल यादव जी का एजेंडा हिंदू मुसलमान नहीं है, उनका एजेंडा तो हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन है। और इसीलिए कैसे जानबूझ करके टारगेट करके उन्होंने क्षत्रिय राजाओं का नाम लिया। वो महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहेंगे। मुझे लगता है ओम जी उपाध्याय बैठे इतिहासकार हैं, वो उनको इतिहास के बारे में ठीक ढंग से समझाएंगे। चंचल यादव जी का ज्ञानवर्धन इतिहास के बारे में करेंगे। लेकिन मैं इतनी बात केवल कहूंगा, समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। क्या आपको नहीं लगता है कि उन्नाव की, कानपुर की घटना को लेकर के जिस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन करके पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद के नाम पर एक गोलबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है? आप जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर आप भी अपील करिए। आज कम से कम आज ब्रह्मास्त्र में आज आपको एक मंच मिला है टाइम्स नाउ नवभारत का, इस मंच से अपील करिए कि जानबूझ करके आई लव मोहम्मद के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप इस बात के बाद साथ में खड़े होइए कि उत्तर प्रदेश के चेहरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आई लव मोहम्मद करने पर कहने पर कहीं बात गुजरात, उत्तराखंड और बिहार तक पहुंच गई। बिहार में चुनाव है, सबको पता है। संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग क्या ऐसे लोग, ऐसे गैंग, ऐसे कट्टर लोगों के खिलाफ कुछ बोलेंगे या आपकी पार्टी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दूसरे मुद्दे पर भर भर के बोलना चाहती है, इस मुद्दे पर मुंह बंद रखना चाहती है? संदीप जी। अरे झा साहब, कहां बोलने दे नहीं रहे हो आप, बीच में बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं तो आप कह रहे हो। चंचल जी अब 1 सेकंड रुक जाइए, 2 लोग बचे हुए हैं, आज वक्त थोड़ा कम है। हिंदुस्तान संदीप जी बोलिए। अम्बेडकर का देश है, लोहिया का देश है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। संदीप त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये संदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा आपकी डिबेट में विरोध है और गांधी जी का मौन सत्याग्रह है। आप लोग इतने नकारे लोग हो गए हो, मतलब क्या ये डिबेट का तरीका है? अभी ये 10 मिनट बोलूंगा, गुच्चो 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 करके बात खत्म हो गई, ये डिबेट है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है साहब, न जानते हो तो जान लीजिए। आप ही लोग करते हैं सर, इस तरीके से मत बुलाइएगा। आप ही लोग करते हैं संदीप जी, आप ही लोग करते हैं ना। अभी आप अपना वक्त खराब कर रहे हैं, मुझे मत बुलाइएगा। ये नौटंकी कर रहे हैं आप सवाल का जवाब देने की जगह नौटंकी कर रहे हैं। देखो शक्ल देख लीजिए अपनी, ये है कांग्रेस और ये कांग्रेस के नेता है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हैं, इनकी शक्ल देख लीजिए, इनकी अकल देख लीजिए, इनकी वाणी देख लीजिए, इनका ढर्रा देख लीजिए। पूछा सवाल है और बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। भाई जब भी आईना उठाया करो पहले देखो और फिर दिखाया करो। ओम उपाध्याय जी क्योंकि इतिहास में चले गए
और सवाल महाराजाओं पर उठ गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि भाई 60 करोड़ से 30 करोड़ कैसे हो गए। अब वो 60 करोड़ से 30 करोड़ हो गए, लेकिन यहां जनसंख्या बढ़ रही है और उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है। बात यह है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उनका तो ये देश है, लेकिन बाहर से आए लोग तो अफवाह फैलाएंगे, वो कट्टरता दिखाएंगे। बातें फैला रहे हो विद्या।